मैंने आज तक पूरी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये बच्चे भूख से तड़पते हैं, ये देखे नहीं जाते, कोई उपाय करो। और मैंने ये सुना है कि द्वारिका के जो राजा हैं भगवान कृष्ण, वो आपके मित्र हैं। हाँ प्रिय, वो हमारे मित्र हैं। कहने लगी तो देखो 4 दिन हो गए हमारे घर में भोजन नहीं बना है, 4 दिन हो गए हमारे घर में भोजन नहीं बना है, और आप अपने मित्र के यहाँ चले जाओ। मैंने ये सुना है कि उनकी 16,108 रानियां हैं। हाँ तो नाथ, अगर तुम्हारे मित्र तुम्हें कुछ न दे, तुम्हारी भाभी 1-1 रुपया भी देंगी तो 16,108 रुपये हो जाएंगे, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, प्रिय मित्र के घर कभी पैसा मांगने नहीं जाना चाहिए, ब्राह्मण का काम तो भिक्षा करना है, पैसा मांगना नहीं है। खूब समझाया, पैरों को पकड़ लिया, नाथ मैं अपने पैर, आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सारी जिंदगी आपके साथ भूखे काट दूंगी, पर इन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। रात को बच्चे भोजन मांगते हैं, मैं इनको धमका देती हूँ, बेटा रात में भोजन नहीं करना चाहिए, सो जाते हैं। सुबह उठते ही फिर भोजन मांगते हैं। हमारे घर में एक ही समय भोजन बन पाता, कभी सुबह बनता है, कभी शाम को, सारे बच्चे भूखे मरते हैं, कोई उपाय करो। सुदामा जी ने कहा, प्रिय मित्र के घर अगर जाया जाता और गुरु के घर जाए तो खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। हमारे घर में तो चावल के 2 दाने भी नहीं है जो जाकर के मैं अपने मित्र को भेंट कर दूं। सुशीला बोली, ये व्यवस्था मैं कर दूंगी। सुशीला पड़ोसन के घर में गई और पड़ोसन से कहा, बहन मुझे कुछ चावलों की जरूरत है, तेरे घर में कुछ भी हो तो दे दे, मेरे बच्चे बड़े भूखे। धक्का मार करके बाहर निकाल दिया, ये दुष्टनी अभी 4 दिन पहले लेके गई, वापस नहीं किया, फिर मांगने के लिए आ गई, धक्का मार करके भगा दिया। दूसरे घर में बेचारिया भागी गई, दूसरे घर से भी धक्का मार करके भगा दिया। घर घर जा रही है, सुशीला ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। गरीबों के दर्द को तो सज्जनों गरीब ही लोग जानते हैं, जो गरीबों का दर्द होता है वो गरीब जानते हैं। एक गरीबनी के पास में गई, बड़ी दरिद्र है, बोली बहन मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे, तेरे घर में हो कुछ हो तो दे दे। उसने कहा, 4 दिन से मेरे घर में भी भोजन नहीं बनाए, पर थोड़ी से चावल है वो ले जाओ। उस गरीबनी ने सुशीला को चावल दिए और सुशीला चावल लेकर के सुदामा जी के पास में आई। माताओं ये बताओ, सुदामा चरित्र के लिए चावल लेके आई हो? लाई हो? मैं नहीं ले जाऊंगा, वो भंडारे में काम में आएंगे। चावल लाई हो ना? हाँ। तो सज्जनों, मन में विचार किया, वो चावल जाकर के सुदामा जी को दिए। प्राणनाथ ये मुझे, मैं लेके आई हूँ, उपहार स्वरूप अपने मित्र को दे देना। सुदामा जी मित्र से मिलने के लिए चले। एक मैं निवेदन आप सभी भक्तों से करूं, सज्जनों बड़े दरिद्र हैं, गरीब हैं, सबने ठुकरा दिया, सबने मारा, तब जाकर के गरीबड़ी ने चावल दिए। गरीबों के दुख को तो गरीब ही जानते हैं। और बताया कि धन वालों का मान, कि धन वालों का मान है जग में, और निर्धन का कोई मान नहीं। कि धन वालों का मान है जग में, और निर्धन का कोई मान नहीं। दुनिया वालों ये बतला दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। धन्यवाद। धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धन वालों का मान है जग में, निर्धन का सम्मान नहीं। दुनिया वालों ये बतला दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये बतला दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। और हमारे ओमीर, उनकी धर्मपत्नी भगवान की कथा में 101 रुपया भेंट दे रही है। अब देखो, ये तो पैसा है, इन्हें तो अपना बालक मुझे दान कर दिया, वो छोटे वाला दे दिया। देखो कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। या ब्याह के चक्कर में पड़े नहीं और बालक मिलने लगे, ये भगवान की कृपा है। बताओ, और पले पलाए मिल रहे, कुछ भी करना नहीं पड़ा। बोलो भाव से। ऐसे कुछ ही माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को संत बनने के लिए कहते हैं। चोर बन जाएगा तो कोई परेशानी नहीं, पर साधु नहीं बनेगा। बताया, धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं।
धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। दुनिया वालों ये बतला दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये बतला दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। सज्जनों, धन वालों का सम्मान होता है, निर्धन का कोई सम्मान नहीं है। वो गरीबी है सुदामा जी पे। चावल लेकर के अपने मित्र के तरफ चल दिए और मित्र के पास जा रहे हैं तो रास्ते में एक गोमती नाम की नदी पड़ी। अब इनको पार होना है, दक्षिणा है नहीं, पार कैसे होंगे, और कोई फ्री में उतारता नहीं। भगवान कृष्ण इसी नदी पर केवट बन के आ गए, मल्ला बन के आ गए, रूप छुपा लिया। देखो वहां चावल फेंक करके तो सिर्फ भगवान ने नाटक किया था, इसी नदी पर गरीबी को दूर कर दिया था, यहीं पर हरण कर लिया था। आवाज लगाई, अरे केवट भैया। भगवान बैठे, केवट भैया नौका को डाल दो, हमें उस पार जाना है। भगवान बोले, चो भैया नो बता, तेरे पास पैसा है उतराई है? बोले भैया है तो कुछ नहीं, ले कर लो बात, मैं इसको भेरी में उतारूंगा। भगवान मजाक कर रहे हैं, ना ना भाते नचाए और ये भक्तन ने हमें। आहा, कुछ है तेरे पास? बोले भैया कुछ ना है। बोले कुछ है? बोले कुछ ना है। बोले जा, मैं नहीं उतारूंगा। भैया मैं बड़ा दरिद्र हूं, देख एक मेरी शर्त मान ले। मैं देख इधर से जा रहा हूं अपने मित्र के पास, वो मित्र मुझे दक्षिणा देगा, मैं तुझे जरूर दे करके जाऊंगा। ले कर ले बात। मित्र ने दक्षिणा दी नहीं दी तो? बोले भैया तो मेरी मजबूरी होगी, मित्र देगा अब तो मैं तुझे जरूर दे करके जाऊंगा। भगवान बोले, मुझे इसी समय दक्षिणा चाहिए, तेरे पास कुछ है? बोले कुछ नहीं है। कुछ है? बोले कुछ नहीं है। कुछ है? क्या है? भैया मेरे पास गरीबी है। भगवान कृष्ण बोले, तेरी गरीबी को ओढ़ूं या बिछाऊं? भैया मेरे पास सिर्फ गरीबी है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, बैठ मेरी नौका में। नौका में बिठा लिया और नाव लेकर के जा रहे हैं कि चली चली रे नाव मेरी चली रे, 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 चली चली रे नाव मेरी चली रे। मेरे बालापन को यार मेरी नौका में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नौका में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नौका में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नौका में सवार। चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। सज्जनों, सुदामा जी को नौका में बिठाया, भगवान ने बड़ी मजाक करी और ला करके किनारे पे उतार दिया। भैया अब सुदामा जी बोले, भैया तेरी रोटी आई है? भगवान बोले, ले कर ले बात, एक तो फ्री में उतार दिया और ने करो तेरी रोटी आई है। और ये कोई बात नहीं, ये छोटा सा बच्चा मयंक भगवान की कथा में भेंट कर रहा है। भगवान ऐसे भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इधर कहने लगे, भैया तेरी रोटी आई है? बोले फ्री में उतार दी और रोटी और मांग रहा। खैर कोई बात नहीं, भगवान श्याम सुंदर ने आधी रोटी दे दी और वहीं पर योग माया को आदेश दिया, जाओ मेरे मित्र की गरीबी को, दरिद्रता को दूर कर दो। जैसे ही ये वहां से आगे बढ़े और भगवान वहां से अदृश्य हो गए भगवान द्वारिका में। जैसे तैसे बेचारे पूछते हुए पहुंचे, देखा दरवाजे पर द्वारपाल खड़े, और दरवाजे पर द्वारपाल खड़े। ये कुछ दानदाताओं की सूची। 1000 रुपए देवेंद्र सिंह सनो प्रूम सिंह नंगला सड़क, 1000 रुपए सुनील यादव सनो पप्पू सिंह नंगला सड़क, 200 रुपए अमर सिंह मावा नंगला सड़क, 100 रुपए
हरज्ञान सिंह सन ऑफ भरत सिंह नंगला सड़क। 100 रुपए राहुल सरोफ इंद्रपाल सिंह नंगला सड़क। 101 रुपए अमन सन ऑफ तुलसी नंगला सड़क। अर्जुन 200 रुपए लांगुर सिंह निवासी नंगला सड़क। 101 रुपए संतोष सन ऑफ राजवीर नंगला सड़क। 400 रुपए राधेश्याम नंगला सड़क। 500 रुपए श्री वेद प्रकाश सिंह सन ऑफ कल्लू सिंह नंगला सड़क। 501 रुपए पप्पू सिंह सन ऑफ पप्पू सिंह भाई। 500 रुपए जगमोहन सन ऑफ करण सिंह नंगला सड़क। 101 रुपए महादेवी कप्तान सिंह की मां नंगला सड़क। 501 रुपए रिंकू सन ऑफ हरपाल सिंह नंगला सड़क। 200 रुपए सचिन कुमार। चलो कोई बात नहीं, पिन्नी लेके जा रहा था, कोई बात नहीं, पॉलिथीन बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, जा रही हूँ। 200 रुपए सचिन सन ऑफ जगदीश नंगला सड़क। 200 रुपए कुमार साय नंगला सड़क। 200 रुपए अंकुर सन ऑफ गोपाल सिंह 20 किलो गेहूं नंगला सड़क। 200 रुपए रोहित सन ऑफ छोटे लाल नंगला सड़क। 20 रुपए रोहित की बुआ नंगलिया। 101 रुपए वीरेंद्र नंगला केहर। 121 रुपए पंजाबी सिंह चैन वाले लहरा भंडारे के लिए दान दे रहे हैं। 501 रुपए लोकेश सन ऑफ रामपाल सिंह आर्य नंगला सड़क। 50 रुपए रोहन सिंह नंगला सड़क। 10 रुपए कुमारी करीना कलसवाली कन्या। 10 रुपए कुमारी भावना कलसवाली कन्या। 10 रुपए करसमा कलसवाली कन्या। 10 रुपए प्रियांशी कलसवाली कन्या। 20 रुपए कुमारी रश्मि भाई। 50 रुपए हिमांशु सन ऑफ सुषपाल सिंह नंगला सड़क। 20 रुपए मिथुन सिंह भाई। 20 रुपए गौर सिंह भाई। 10 रुपए शिवपाल सिंह खड़ुआ। 10 रुपए हिमांशु सन ऑफ सुषपाल सिंह नंगला सड़क। 20 रुपए कौशल सन ऑफ गुड्डू नंगला सड़क। 20 रुपए शिव सिंह मोहकमपुर। 10 रुपए अभी कुमार मोहकमपुर। 20 रुपए रामोतार मोहकमपुर। 10 रुपए नरेश मोहकमपुर। 10 रुपए कुमारी प्रेमलता टोडनपुर। 50 रुपए गुप्तदान महाकल्याण। 10 रुपए प्रेमपाल सिंह नंगला सड़क। 20 रुपए गुप्तदान महाकल्याण। सर्वे भवन्तु शुक्रः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करें। इधर प्रिय भक्तों, सुदामा जी पूछते हुए जैसे द्वारिका में पधारे, किसी से पूछा भैया ये द्वारिका है? तो बोला द्वारिका 6। यहाँ यह कहते हैं, वहां 6 कहते हैं। भैया यहाँ कोई कृष्ण रहता है? बोले कृष्ण 6। चक्कर में पड़ गई कि 6 द्वारिका 6 कन्हैया और कहाँ मिले बंसी को बजैया। भैया यहाँ कोई बंसी बजाने वाला श्याम है? तो एक सज्जन व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारे जहाँ है कहते, हमारे जहाँ 6 कहते, एक ही द्वारिका है, एक ही कन्हैया। चले जाओ, सामने द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी गए, और जब सुदामा जी गए मेरे भक्तों तो देखा 20 रुपए नीतू, 20 रुपए ज्योति और 10 रुपए विशाल। भगवान की कथा में नन्हे मुन्ने बच्चे भगवान को भेंट करते। भगवान बच्चों की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इधर सज्जनों, सुदामा जी जैसे ही पहुंचे तो देखा द्वारपाल द्वार पर खड़े हैं। सुदामा जी ने निवेदन किया, आइए मेरे साथ मिलकर के बोले। सुदामा जी कह रहे भैया मेरे मित्र उस कन्हैया से बोल देना तेरे बचपन का सका सुदामा आया है, और एक उलाना दे रहे श्याम तू राजा तो बन गया पर तेरे पे कुछ यहाँ पर करना नहीं आया कि कोई मित्र आए तो कैसे तेरे पास पहुंचे, और उलाना देकर के उपदेश दे रहे हैं। भाव से बोलो। देखो अभी आए नंगला सड़क को वृंदावन बना दो। बनाओगे? बनाओगे तो कैसे बनाओगे? बोलो, ऊपर हाथ करो, बोलो कि मंदिर मंदिर पे लगा ले टेलीफोन आवाज आई बातन की। मंदिर मंदिर पे लगा ले टेलीफोन आवाज आई भगतन की। मंदिर मंदिर पे लगा ले टेलीफोन आवाज आई बातन की। मंदिर मंदिर पे लगा ले टेलीफोन आवाज आई भगतन की। बोलो, देखो आज अंतिम दिन है। बोलो, सब बोलो मिलके।
मंदिर मंदिर पे लगाइले टेलीफोन आवाज आई। क्या बात है, सब बोलो। मंदिर मंदिर पे लगाइले टेलीफोन आवाज आई भगतन की। मंदिर मंदिर पे लगल टेलीफोन आवाज आई भगतन की। अरे भक्ति भाव में मगन रहूं और राखे कृष्णा मोय। भक्ति भाव में मगन रहूं और राखे कृष्णा मोय। अरे भक्ति भाव में मगन रहूं और राखे कृष्णा मोय। भक्ति भाव में मगन रहूं और राखे कृष्णा मोय। हर के चरणन में लगा ले अपनो ध्यान आवाज आई भगतन की। हर के चरणों में लगा ले अपनो ध्यान आवाज आई भगतन की। मंदिर मंदिर पे लगाइले टेलीफोन आवाज आई भगतन की। मंदिर मंदिर पे लगल टेलीफोन आवाज आई भगतन की। अरे काम क्रोध से तिवर हमारे पैरों रहे लगाए। काम क्रोध से देवर हमारे पैरों रहे लगाए। अरे काम क्रोध से तेवर मेरे पैरों रहे लगाए। काम क्रोध से देवर मेरे पैरों रहे लगाए। हर के चरणन में लगाए ले अपनो ध्यान आवाज आई भगतन की। हर के चरणों में लगा ले अपना ध्यान आवाज आई भगतन की। मंदिर मंदिर पे लगाए ले टेलीफोन आवाज आई भगतन की। मंदिर मंदिर पे लगा ले टेलीफोन आवाज आई भगतन की। मंदिर मंदिर पे लगाए ले टेलीफोन आवाज आई बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। राधे श्याम। प्रिय भक्तों, इधर सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित। द्वारपाल दौड़ करके गया और भगवान श्याम से कहा एक पुराने कपड़े पहन करके दरिद्र ब्राह्मण आया हुआ है, गरीब है, और वो आपको अपना मित्र बता रहा है, बचपन का सखा बता रहा है। सज्जनों, जो ये बात भगवान कृष्ण ने सुनी, दौड़ करके चले आए, नंगे पैर चले आए, सुदामा जी को ले जा करके अपने सिंहासन पर बैठा दिया। और भगवान उसकी दीनहीन दशा को देख के इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि देख सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। कवि ने बड़ी ऊंची बात कह दी, इतने रोए कि मान लो नेत्रों के जल से पग प्रक्षालन किया हो। सज्जनों, लेकिन पत्नी को शंका हो गई, क्या कर रहे हैं भगवान, पागल हो गए क्या? अपना जमीन पर बैठे और ये जो गरीब आदमी इतना पुराने कपड़े पहन करके इसको राजगद्दी पर बैठा लिया है। सो सत्यभामा, रुक्मिणी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा इशारों कर रही है, प्रभु क्या है ये, क्या नाटक चल रहा है, क्या है ये? ओहो, भगवान बताने लगे, ये मानेंगे नहीं कि मेरे बालापन को यार सुदामा मिलवे आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। सुदामा मिलवे आयो, सुदामा मिलवे आयो, सुदामा मिलने आयो, सुदामा मिलने आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलवे आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। क्यों इतनी देर लगाई तेरे पावन फटी विवाई। 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 कुछ तो मुख से वचन उचारी सुदामा मिलवे आयो। ए बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। कर करम नीर पगु धोए, करुणा कर मोहन रोए। कर करम
कर करुणा निधि रोए। उनके बहे द्रगन जलधार सुदामा मिलवे आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। सुदामा मिलवे आयो। सुदामा मिलवे आयो। सुदामा मिलने आयो। सुदामा मिलने आयो। सुदामा मिलवे आयो। सुदामा मिलवे आयो। सुदामा मिलने आयो। सुदामा मिलने आयो। मेरे बालापन को याद सुदामा मिलवे आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। और ये हमारे कुछ भक्त विदाई स्वरूप कुछ भेंट कर रहे हैं। 51 रुपए जसवीर सिंह यादव सनोप श्री रामपाल सिंह नंगला सड़क। 51 रुपए अमन टेंट हाउस नंगला सड़क। 51 रुपए जितेंद्र यादव नंगला सड़क। 51 रुपए पुष्पेंद्र यादव नंगला सड़क। 51 रुपए बंटी सनोप श्री बनवारी नंगला सड़क। 51 रुपए सोनू कुमार नंगला सड़क। ये विदाई के रूप में भक्त हमें दक्षिणा भेंट करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे। राधा मैया इनके भंडार भरती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और ये छोटी सी बेटी अंजलि और अंजना भगवान की कथा में भेंट करती है। भगवान इनके भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलवे आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। सुदामा मिलवे आयो। सुदामा मिलवे आयो। सुदामा मिलने आयो। सुदामा मिलने आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलवे आयो। मेरे बालापन को यार सुदामा मिलने आयो। बोले गोविंद भगवान की। सजनों अपनी पत्नियों को बताया मीर बचपन का सखा है। और अपने नए नए वस्त्र भगवान श्याम सुंदर ने अपने मित्र सखा सुदामा को पहनाए। और उधर रानियों को आदेश कर दिया। 56 प्रकार का व्यंजन आया। अब जैसे 5 तरह की सब्जी बन के आई। सब सुदामा जी ने एक बर्तन में पलट ली और मिला ली। और मिलाने के बाद खा रहे हैं। कह रहे हैं कन्हैया तेरी पत्नी को भोजन बनाना नहीं आता। करेला में नमक कैसे कम कर दिया। मिली हुई एक जगह अलग अलग स्वाद बता रहे। तेरी पत्नी को भोजन बनाना नहीं आता। देख आलू में नमक ज्यादा है। एक एक चीज गिनवा रहे। एक एक चीज का बता रहे। उलाना दे रहे। मित्र तो मित्र हुआ करते हैं सजनों। इधर देखा कुछ दिन तक सुदामा जी वहां ठहरे। अब कहने लगे भैया। अब भगवान कृष्ण कहने लगे भैया एक बात बताओ। भोजन करवा दिया वस्त्र भी पहना दे। क्या भाभी ने कुछ खाने को नहीं दिया। ओहो जो ये का भाभी ने कुछ खाने को नहीं दिया। अब सुदामा जी ने महल देखे। माखन मिश्री खाने वाला 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाला जो मुझे खिलाया है। अब ये चावल कैसे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। शर्म लग रही है। बोले भैया कुछ नहीं दिया। कहने लगे कुछ नहीं दिया। इसका मतलब पुरानी आदत अभी गई नहीं है। बगल के पास में गई। बगल में चावल दबी होती। झट चावलों को खींच लिया। अब मैया चावल लेके आई हो ना। खड़ी आ जाओ चावल लेके। 1 मुट्ठी की 3 मुट्ठी बना लो। और देखो खराब मत करियो। भंडारे में काम आएंगे। चलो खड़ी आ जाओ। जो चावल लेके आई है वे खड़ी आ जाए। खड़ी आ जाओ मैया। इधर सुदामा जी के चावलों को भगवान कृष्ण ने छीन लिया। और छीन करके अब सुदामा जी भेंट कर रहे हैं। भगवान सुदामा जी को भेंट कर रहे हैं। देखो ध्यान दो। ध्यान दो कि श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा आए। कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। रुक जाओ। देखो मैंने कही बिखेरी मत। भंडारे में काम आएंगे। जाए चढ़ाने में आगे आगे चढ़ा दियो। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के रुक जाओ। मित्र मिलने।
दूसरे ना। फिर करनी के मित्र रुक जाओ। मिलने सुदामा आए, और मिलने सुदामा आए, सुदामा और 101 रुपया दरोगा जी नंगला सड़क। मिलनी सुदा रुक जाओ, जब मैं सारा करूं तब। पुरानी आदत बड़ी भैया ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो ये चावल मैंने कहा ये खराब ना हो, ये भंडारा है, ये कौवा चरी इनको कोई खिलाने नहीं जा रहा है, ये भंडारा होता है कौवा चरी इनका। रुक जाओ, मैंने कहा खराब ना हो जाए। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सोता माया आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, मिलनी सुदामा आए, सुदामा आए। मिलने सुदामा आए, सुदामा आए। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के देखो मित्र मैंने कहीं मिलने फेंकी मत, यहाँ चढ़ा दे जिन्हें चढ़ाने। पहली मोटी भारी लीनी कन्हैया भारी लीनी। पहली मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। पहली मोटी भारी लीनी कन्हैया भारी लीनी। पहली मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। ते तीनों पहलो लोग मिलने सुदामा आए। ते दिनों पहलो देखो। लोग मैंने कही ना है, अपने पास डाल ले, चलो अपने पास डाल ले, बाद में चढ़ा देंगे। बैठ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ मैया, कैमरा गिर जाएगा, पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे अपने पास ही डाल लो भाई, थैलिया में डाल लो भाई, पड़ोस लो, भंडारे में काम आएंगे। आ जाओ पीछे। तुझी मोटी भारी लीनी श्याम भारी लीनी। दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। ते तीनों तुझो लोग मिलने सुदामा आए। ते दिनों दूजो लोग मिलने सुदामा आए। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। देखो तीसरी मुट्ठी कोई नहीं चढ़ाएगा, लाल कपड़े में बांध करके अपने भंडारण में डाल देना। बैठ जाओ जाके ना बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर की कथा हो रहा है, बैठ जाओ बैठ जाओ। 7 दिन तक आपने पूरी सुनी है तो पूरी सुन के जाइए, बैठ जाओ। जब तक आरती ना हो तब तक कोई नहीं जाएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जाके जाओ। तीजी मोटी भारी लीनी श्याम भारी लीनी। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। रोके मेरे पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए। रुख मिलने पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। और तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे। बैठ जाओ माताएं, बात मत करो, बैठ जाओ। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जो कार्य करता है, यहाँ एक बोरी ले लो और जितनी माताओं के पास जो चावल है ना सब ले लो। तो इन्होंने ये संकल्प किया है कि मैं सनातन धर्म को बचा